हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का टॉपिक। एक ही क्लास में इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप क्लास 1 तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संवेग का अर्थ और इसकी व्युत्पत्ति। संवेग जो शब्द है, इसको अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। इस विश्लेषण के अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। वुडवर्थ महोदय ने संवेग की व्याख्या करते हुए लिखा है कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। आलोचकों का मत है कि सभी संवेगों में भाव उत्तेजित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग की परिभाषा। वुडवर्थ महोदय के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। क्रो के अनुसार संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो कि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। यानी कि हमारे अंदर जो भी संवेग पाए जाते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इन सारे चीज़ों का हम प्रदर्शन कैसे करते हैं? अपने व्यवहार के द्वारा, बाहरी व्यवहार के द्वारा हम दूसरों को प्रदर्शित करते हैं अपने संवेग को। अब आगे देखिए, रॉस महोदय के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है संवेग के अंदर। अब यहाँ पर हम जानेंगे संवेग के कुछ प्रकार हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग बताए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेग। देखिए, पलायन का भय होता है, युयुत्सा का क्रोध, निवृत्ति का क्रोध, घृणा आगे देखिए, रचनात्मक का संरचनात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति का स्वामित्व की भावना, सामूहिकता का एकाकीपन, काम का कामुकता, जिज्ञासा का आश्चर्य, शिशु रक्षा का वात्सल्य, शरणागति का विषाद, आत्मगौरव का श्रेष्ठता की भावना, दैन्य का आत्महीनता, भोजन अन्वेषण का भूख और हास का होता है आमोद। ये 14 प्रकार के कुछ संवेग हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब हम जानेंगे बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला होता है परिवार, दूसरा है माता पिता का दृष्टिकोण जो कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगला है सामाजिक स्थिति, विद्यालय व शिक्षक, सामाजिक स्वीकृति, बालक का स्वास्थ्य, थकान, बुद्धि की मानसिक योग्यता और वंशानुक्रम। ये सारी चीज़ें संवेग को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अब जानेंगे संवेग की कुछ विशेषताएं हैं। पहली है तीव्रता। संवेग में तीव्रता पाई जाती है और वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न करता है। इस तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई अशिक्षित व्यक्ति है, उसकी अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसमें समय समय पर नियंत्रण करना आ जाता है। वह व्यक्ति समय समय पर नियंत्रण करना सीख लेता है और संवेग की तीव्रता उसमें कम होती है। इसी प्रकार से बालकों की अपेक्षा वयस्कों में भी और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में संवेग की तीव्रता कम पाई जाती है। यहाँ पर संवेग होगा, आप इसको देख लीजिए। अगला है व्यापकता। संवेग में व्यापकता होती है और वह सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। उदाहरण देखिए, जैसे कोई बिल्ली है, उसके बच्चों को छेड़ने से, बालक को उसका खिलौना छीनने से और मनुष्य की उसकी आलोचना करने से बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हर प्राणियों में समान रूप से आती हैं। आगे देखिए, सुख और दुख की भावना। स्टाउट के अनुसार अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख या दुख की भावना होती है। यानी कि उदाहरण देखिए, हमें आशा में सुख की प्राप्ति होती है और निराशा में दुख का अनुभव होता है।
अगला है विचार शक्ति का लोप क्या है? संवेग हमारी विचार शक्ति का लोप कर देता है। जैसे हम उचित या अनुचित का विचार किए बिना कुछ भी कर बैठते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे क्रोध में कोई व्यक्ति या फिर आवेश में मनुष्य की हत्या तक कर डालता है। अब है स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेग के साधारण रूप से स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण है, जैसे कोई जो आदमी है, कोई व्यक्ति है, वह दफ्तर में डांट खाकर घर लौटने वाला एक क्लर्क है, यहाँ पर बताया गया है, वह अपने बच्चों को डांटता या पीटता है, तो उसमें संवेग की स्थिरता नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये संवेग की विशेषता उसमें पाई जाएगी। क्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है? स्टाउट का विचार है कि संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य करता है। जैसे लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या फिर अपने मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है, तो यह क्रिया की प्रवृत्ति के कारण होता है। ये भी संवेग की एक विशेषता है। आगे देखिए, अब हम जानेंगे संवेग का शिक्षा में क्या महत्व होता है। पहला देखिए, शिक्षक बालकों के संबंधों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करता है। शिक्षक बालकों को संवेग में नियंत्रण लाने हेतु विभिन्न प्रकार की विधियों की जानकारी दे सकता है, जिससे बालक सभ्य व शिष्ट बन सकें। शिक्षक बालकों के संवेगों को जानकर उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करके सफलतापूर्वक अध्ययन करवा सकता है, या फिर शिक्षक बालकों में उचित संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है। ये सारी चीज़ें संवेग का शिक्षा में महत्व है, इनको आप देख लीजिएगा और ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। अब हम जानेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है। मनोवैज्ञानिकों में इस बात का मतभेद है कि जन्म के समय शिशु में संवेग का विकास होता है। सुसेन, आइजैक और वॉटसन, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कहना है कि नवजात शिशु में भय, क्रोध और स्नेह आदि संवेग प्रारंभ से ही पाए जाते हैं। सरमेन ने परीक्षण के आधार पर कहा है कि नवजात शिशु में केवल 2 संवेग होते हैं, जो कि दुख और सुख। ये दोनों संवेग इनके अनुसार बताए गए हैं, जो कि शिशु में पाए जाएंगे। अब जानेंगे बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास क्या है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही सांवेगिक विकास में वृद्धि पाई जाती है। अब बालक के संवेग अधिक निश्चित और स्पष्ट हो जाते हैं, किंतु उसमें शैशवावस्था की जैसी प्रचंडता नहीं रह जाती। संवेगों की तीव्रता में ह्रास होने के कारण बालक का व्यवहार भी परिमार्जित होता है। इस समय बालक शैशवावस्था की उत्तेजनाओं जैसे कोई संवेग क्रिया नहीं करता है। किशोरावस्था में कैसा होता है सांवेगिक विकास? तो किशोरावस्था की अवधि 12-13 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु स्तर पर सांवेगिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। कॉल और ब्रूस के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य प्रतीक संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्र गति से होता है। इसके कारण जो किशोर हैं वो समायोजन की समस्या अनुभव करते हैं, बहुत जल्दी समायोजन नहीं कर पाते हैं किशोरावस्था में बालक। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।